अच्छा सजा का प्रावधान सुन लीजिए। राष्ट्रीय गीत और गान के बीच में सबसे बड़ी चीज ये, कल को ये कहेंगे कि मनुस्मृति का भी सम्मान करिए और देश के संविधान का भी सम्मान। आप तो आपकी राजनीति चल रही है, आपको कोई मतलब नहीं है देश में क्या हो रहा है। इसको लेकर के आज घिनौना चेहरा दिखाते हैं अपना। कानून है, पालन करना पड़ेगा। आप जुड़े हुए हैं, उसने तो 52 साल तक तिरंगे का सम्मान नहीं करा। अरे भाई, आजादी की लड़ाई में जीरो अंग्रेजों के तलवे चाटने का इतिहास है साहब आपका। आप कहां चले आए? मैंने आपसे ये पूछा कि जब कानून बनने जा रहा है और योगी जी ने फिर गलत क्या कह दिया उसमें कि भाई देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। सीधा सा सवाल था मेरा, इस पर आप जवाब दे दें। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपना एक विचार रखा था। आपको याद हो 1900 अभी नहीं वो सुप्रीम कोर्ट ने भी रखा था, केरल हाई कोर्ट ने भी रखा था। मैं आपकी सब बात से सहमत हूं। अरे जब सहमत हैं आप संविधान को मानेंगे या नहीं मानेंगे? मगर अब तो फंडामेंटल राइट्स को मानेंगे नहीं मानेंगे? अब तो अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता होगा तो आप उसको क्या मानेंगे? जब फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 25, 26, 27, 28 दे रखे, आप गाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, गाते रहिए, लेकिन आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते सजा का। अच्छा सजा का प्रावधान सुन लीजिए। राष्ट्रीय गीत और गान के बीच में सबसे बड़ी चीज ये, कल को ये कहेंगे कि मनुस्मृति का भी सम्मान करिए और देश के संविधान का भी सम्मान करिए, तिरंगे का भी सम्मान करिए और भारतीय जनता पार्टी के झंडे का सम्मान करिए। ये इक्वालिटी जो लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये रिप्लेसमेंट है कानूनी जो हमारे प्रावधान दिए गए उसके तहत है ये, और ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन। अरे प्रावधान में कह रहा हूं, प्रावधान दिए गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद से बड़े मुसलमान है क्या आप? मौलाना हसन मोहानी से बड़े मुसलमान है क्या? देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी वंदे मातरम कहते हुए, उनसे बड़े मौलाना हो गए क्या आप? तो आपकी राजनीति चल रही है, आपको कोई मतलब नहीं है देश में क्या हो रहा है। इसको लेकर के आज घिनौना चेहरा दिखाते हैं अपना। और अभी कांग्रेस के लिए भी बोल रहे थे, तो सबसे पहले तो कांग्रेस अरे सजा, अपमान करोगे तो सजा होगी। मेरठ में वॉकआउट किया सपा के पार्षदों ने, वंदे मातरम हो रहा था, छोड़ के चले गए। नहीं पढ़ेंगे, ये गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, बिल्कुल गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। दो तीन बातें कहूंगा, मैं बीच में नहीं बोलता। ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है। आर्टिकल 25, 26 आपको इजाजत देता है अपने बीच में नहीं बोलता भाई। अब मेरे से आप पूछे और जो लोग गा रहे हैं उनको भी सम्मान पूछे लेकिन आप छोड़ नहीं सकते। पूछा, ठीक है, ओके, पूछे। संविधान में वी ऑफ इंडिया जो वर्ड कहा गया, मेरे अपनी बात बीच में देखिए, बीच में एक सैयद जवाद साहब, 1 मिनट, सैयद जवाद साहब 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जफर साहब कोई इतराज है, इससे आपको परेशानी है तो आपके लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं गए? कहीं आपने सुप्रीम कोर्ट ने बात करी? ओके, अब जफर साहब आप बोलिए। ओके ठीक है, जफर साहब बोलिए। मैं नहीं जफर साहब, एएमआईएम के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, बट उनके जो मुखिया हैं, पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, उनके खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत। इसलिए मुस्लिम समाज को देखिए, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करना सही नहीं है। इसलिए कि आप आज जो मैं आपको वास्ता दे रहा था कि केरला में किसने बोला तमिलनाडु में, वो मुस्लिम नहीं है, वो मंत्री भी है, बड़े लीडर भी है, लेकिन मुस्लिम नहीं। तो ऐसे देश में बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम ना हो के भी इसका विरोध करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए कानून है और सबके लिए कानून बराबर है, चाहे वो किसी धर्म से भी हो। और वो हर धर्म के लोगों को पालन करना, देश का नागरिक है तो उसका पालन करना, इसलिए कि देश का कानून है। इसको किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात, जो एएमआईएम के प्रवक्ता कह रहे हैं, उनको मैं इतना कहूंगा कि भाई अपने मुखिया के बारे में ज्यादा बात करें। उनके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। अगर हकीकत उनके बारे में पता चल जाए तो लोग बोलेंगे भाई कैसा मुस्लिम है। इसलिए छोड़िए उन सब बातों में, आप दूसरे पर क्रिटिसाइज मत कीजिए। सिर्फ कानूनी तरफ से इसका आज पालन करना है, कानून है, पालन करना पड़ेगा। आप जुड़े हुए हैं, उसने तो 52 साल तक तिरंगे का सम्मान नहीं करा। अरे भाई, आजादी की लड़ाई में जीरो अंग्रेजों के तलवे चाटने का इतिहास है साहब आपका। आपके प्रेसिडेंट के बारे में, अरे आपके प्रेसिडेंट का, आप अपने प्रेसिडेंट के बारे में जानते हैं, क्यों भोग रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? अपने प्रेसिडेंट के बारे में जरा जान लीजिएगा तो आपको बोलने में नहीं दे सकते। आपकी बात नहीं, सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। अपना जाकर रजिस्ट्रेशन करवा ले। आज तक लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। पहले प्रभु श्री राम जी के नाम पे, देशभक्ति के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया, चंदा चढ़ाया, और आज वंदे मातरम के नाम से आप करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता बेवकूफ नहीं है। पहले प्रभु श्री राम जी का नाम ले अब मैं सभी प्रकाश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बोलने के लिए। देखिए देश की जनता बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके प्रेसिडेंट, हकीकत तो ये है कि मुस्लिम समाज को कटघरे में आप लोग खड़ा कर देते हैं।
अरे भाई आपको नहीं पढ़ना मत चलिए सतीश प्रकाश जी मैं आपके पास आ रहा हूं सर। सतीश प्रकाश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे आपके पास आना जरूरी है और भी मेरे साथ तमाम खास मेहमान हैं।